हरिओम। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है और सनातन धर्म में गुरुओं और ब्रह्मज्ञानी संतों को तो ईश्वर की उपाधि दी गई है। हमारे इतिहास में बीते हुए कई वर्षों में ऐसे ऐसे संत अवतरित हुए हैं जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति कर लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें सुखी जीवन जीने की कला सिखाई है। हमारे शास्त्रों में आता है कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, फिर ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र वशिष्ठ जी का अवतरण हुआ। इसी परंपरा के छठी पीढ़ी में वेद व्यास जी का आगमन हुआ, जिन्होंने मानव समाज के उत्थान के लिए ब्रह्मसूत्र और महाभारत जैसे शास्त्रों की रचना की। वे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत थे जिन्होंने लाखों लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरे विश्व भर में सनातन धर्म का परचम लहराया। वेद व्यास जी के अवतरण दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भारत में गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व माना जाता है। इस पावन सुअवसर पर सभी शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान और कृतज्ञता प्रकट कर अहोभाव से उनकी अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य गुरुद्वार पर जाकर गुरु का दर्शन, सत्संग श्रवण और मानस पूजन करके वर्ष भर की सभी पूर्णिमा व्रतों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पुण्य लाभ की प्राप्ति हेतु दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा का यह पर्व। ब्रह्मज्ञानी संत, सच्चे पथ प्रदर्शक, योगी और करोड़ों लोगों के जीवन को उन्नत करने वाले बापू जी के आश्रम में उमड़ा जन सैलाब। नजरों से इनकी अमृत। अलग अलग तरह से शिष्यों ने अपनी कृतज्ञता और प्रेम अपने गुरु संत श्री आशाराम जी बापू के प्रति प्रकट किया। कहीं पर कीर्तन यात्रा निकली तो कहीं पर बापू जी का सुप्रचार किया गया। कहीं मिला ब्रह्म ज्ञान का सत्संग और कहीं पर हुआ बापू जी की श्री पादुका का पूजन। खुशियां बिखेरी मेरे राम, जय बापू आसाराम। यहाँ पे भक्तों की श्रद्धा देखते ही बनती है, यहाँ पे भीड़ देखते ही बनती है। इतना प्रचार होने के बाद भी आप ये भीड़ को देखिए किस तरह से ये आश्रम में जा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर को चार चांद लगा रहे हैं। और ये गुरु पूर्णिमा एक शिष्य के लिए किसी पर्व से कम नहीं है, जो आज आप देख सकते हैं मोटेरा में कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं गूंजा शंखनाद तो कहीं बापू जी की हुई जय जयकार। सभी आश्रमों में गूंज उठा बापू जी का नाम। हम लगभग 15-20 साल से आ रहे हैं आश्रम में। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, नौकरी जा रही थी तब गाड़ी स्लिप खा गई, पर बापू की दया से इतना अच्छा हुआ कि और कुछ नहीं, खाली पाँव में चोट लगी है। हम हर गुरु पूर्णिमा में आते हैं, एक भी गुरु पूर्णिमा अभी तक मिस नहीं की है 20 सालों से, इसलिए इस साल भी आई हूँ। बापू दया से सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी बस बापू के चरणों में प्रार्थना है। क्या भाव है आपके मन में जो आप इतनी दूर से यहाँ पर अहमदाबाद आए हैं मोटेरा? देखिए, भाव ऐसा है कि 1997 से मैं दीक्षित हूँ बापू जी के, 25 साल से हूँ, तो किसी भी तरीके से भाव कम होना ही नहीं है और बापू जी के चरणों में ही ज़िंदगी रहनी है और बापू जी के चरणों में ही जीवन समर्पण है। आप यहाँ पहली बार आए हैं? पहली बार। आपका अनुभव कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा है। ये आश्रम में आके बहुत शांति मिला है, सुख शांति मिला है।
ये बरकरार रखना है हम लोग को। तो आपके जो भाव बापूजी के प्रति कैसे इतने बड़े जो आपको यहाँ खींच लाए? बापूजी हम तो बहुत ये दिल से उसको मानता है, क्योंकि जो कार्यक्रम चला रहा है ये माता पिता पुत्र पूजन दिवस बोल के, उसको हम देख के बहुत अच्छा लगा है। और जो काम करता है वो सही होता है, हम भी दिल में बहुत अच्छा लगता है। हमारे को तो प्रभु जी यहाँ पे आने के बाद लगता है चारों धाम हमारा है, और हम कहीं भी जाने के लिए मन में सोचते नहीं। लोग कहते हैं द्वारिका चलो, सारनाथ चलो, हम काशी चलो, विश्वनाथ चलो, सब कुछ हमारा है। हम यहाँ पे आते हैं, लगता है कि हमारे चारों धाम हो गए, मुझे कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। भक्तों के भाव देखते ही बनते थे। कोई अपने बापू के आश्रम में आकर प्रसन्न था तो कोई भाव विभोर हो गया था। कहीं पर नाम जप तो कहीं पर शिविर का आयोजन किया गया था। हर तरह से लाभान्वित हुए ये आश्रम में आए लाखों करोड़ों लोग। चलो बापूजी के धाम गुरु पूनम आई है, चलो बापूजी के धाम गुरु पूनम आई है, गुरु पूनम आई, गुरु पूनम आई है, ओ गुरु पूनम आई, गुरु पूनम आई है। दिवाली के तुल्य यह पर्व मनाया गया आश्रमों में धूमधाम से और जोरों शोरों के साथ। क्यों ना हो, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी संत धरा पर दुर्लभ ही तो अवतरित होते हैं। धूप दीप फल और फूलों से थाल सजाएंगे, बापू के दरबार में हम तो नाचे गाएंगे। फिर तो गुरुवर हम सब पर ही, ओ फिर तो गुरुवर हम सब पर रहमत बरसाएंगे रे। चलो चलो बापूजी के धाम गुरु पूनम आई है, चलो बापूजी के धाम गुरु पूनम आई है। बैठ के बापू के चरणों में ध्यान लगाएंगे, जब तक बापू ना अपनाए हम नहीं जाएंगे। बापूजी के चरणों में हम, ओ बापूजी के चरणों में हम शीश झुकाएंगे रे। चलो चलो बापूजी के धाम गुरु पूनम आई है, चलो बापूजी के धाम गुरु पूनम आई है। इंतजार था जिसका हमको वो दिन आया है, दर्शन दे बापू। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हो सका। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे देश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से अविरल विद्यमान है। तुमसे लागी तुमसे लागी ये कैसी लगन, तुमसे लागी ये कैसी लगन, बिन तेरे ना लगे मेरा मन, बिन तेरे ना लगे मेरा मन। तुमसे लागी ये कैसी लगन, तुमसे लागी ये कैसी लगन, तुमसे लागी ये कैसी लगन, तुमसे बिन तेरे ना लगे मेरा
बापू जी जैसे संतों के लिए कहा भी गया है, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। इसी के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम।